तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि ये कहना था कि पीएम मोदी और मोदी जो है वो विपक्ष को लेकर और विपक्षी पार्टियों को लेकर डराने की राजनीति करते हैं, टेरर फैलाते हैं और टेरर कहते कहते वो टेररिस्ट कह गए। इधर बीजेपी ने इस बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर दी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। खड़गे पहले भी पीएम मोदी पर विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि खड़गे खुद दक्षिण भारत से आते हैं, ऐसे में उनकी भाषा को लेकर, उनके शब्दों को लेकर भी अक्सर इस तरह की बातें कही जाती है कि वो कहना कुछ जाते हैं और कहना कुछ जाते हैं, करने कुछ जाते हैं और कहने कुछ जाते हैं और होता कुछ और है, और इस तरह से वो अक्सर फंस जाते हैं। 2024 में भी यही मामला हुआ था जब आक्रमणकारी तैमूर लंग से की थी, तैमूर की तुलना उन्होंने की थी, और 2023 में जहरीला सांप, झूठों का सरदार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। Party itself is another right. How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है उसकी आज तक माफी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। लगभग 6 राज्यों के 348 लोग आज कार्यशाला में आए हैं, जो हर विषय से पारंगत लोगों से अपनी विषय की जानकारी लेंगे और अपने प्रदेशों में, जिले में होने वाली कार्यशाला में हमारे कार्यकर्ताओं को उन विषय से अवगत कराएंगे, ताकि हर कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी की विशेष कार्य पद्धति और हमारी विचारधारा कार्यकर्ता तक पहुंचे और हमारी एक जो विशेष पहचान है वो हर कार्यकर्ता में परिलक्षित हो, हर कार्यकर्ता में उसका आचरण हो। अभी एज के मुताबिक ये सटिया गई है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम बोलते हैं कि बचपना और नहीं तो सटिया जाना। तो कांग्रेस पूरी की पूरी तो विपक्ष में बैठने की वजह से सटिया गई है और ये ऐसे स्टेटमेंट देती है। और एक जो व्यक्ति जो है, जो अपने निजी सब साइड में रखकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, उसको पॉइंट आउट कर रही है। ये तो उनकी पुरानी हरकत है। उनके पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से अपने उजागर हो रहा है कि वो किस संस्कृति में पढ़े हैं। ये उनके शब्दों से अपने आप स्पष्ट हो गए। खिसियानी बिल्ली, खम्मन, सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता की भूख, राष्ट्र सेवा नहीं। समझ सकते हैं ना कि यही तो अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अनुशासित पार्टी है और इसलिए कभी भी आपको शब्दों का संयम देखने को मिलता है।
लेकिन कांग्रेस जैसी असंयमित भाषा बोलने वाली पार्टी पूरे देश के सामने उसका चाल चरित्र और चेहरा सामने है।